क्या बात है। श्यामा इधर आओ। आज के पहले तो तुम जब भी जरूरत पड़ती थी राज सेवक को बुला लिया करती थी। अच्छा। लेकिन आज राजमहल से चल करके राज दरबार आई हो और वो भी तुम्हारा चेहरा एकदम खिला हुआ है। सेनापति जी, बात ऐसी है कि आज इतनी खुशी की बात है, मैं क्या बताऊं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आपसे नहीं बताऊं। हटा अभियान बताइए। अच्छा, यानी कि हम लोगों से नहीं बताओगी, ये खुशी महाराज जी से बताओगी। हाँ, मैं सीधा महाराज से बताऊं। चल अच्छा आजा, कोई बात नहीं। आओ दरबार आ। चलो। महाराज जी की चरणों में दासी सितासी। महाराज जी के चरणों में दासी सितासी। ऐसा वर देना महाराज, भला करो। महाराज राजमहल से चल करके दासी राज दरबार आई है और न जाने क्या कारण है, इसके चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान है, इसका चेहरा खिला हुआ है। महाराज श्यामा दासी, श्यामा दासी। हाँ महाराज। आखिर ये बताओ, आज तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट क्यों है? आखिर क्या बात है? महाराज जी, ऐसी बात है कि आज हंस साहब लागत है के बिया तय होगा। महाराज जी, ऐसी बात है, आज इतनी खुशी की बात है। अरे सबर रखो, बता रही। आज इतनी खुशी की बात है महाराज, आज 18 साल वर्ष के बाद महारानी को 18 साल के बाद हाँ। महारानी को क्या हुआ? एक पुत्र जन्म हुआ। ए श्यामा, हाँ इधर आ रे। क्या कहा? महाराज 18 साल के बाद नैनागढ़ के राजमहल में हाँ महारानी के कोख से एक पुत्र राजकुमार जन्म हो चुका। हाँ, ओ, इसीलिए खुश है। और क्या खुशी की बात है तो खुश रहोगे। और हाँ दोस्त, इतनी बड़ी खुशखबरी सुन करके आपके हाथों से ये राइफल कैसे गिर गई? क्या बात है? अरे ठंडी ज्यादा पड़ा थी। सेनापति के पास चंदे। हाँ दोस्त, जिसके लिए कान हमारे तरस गए सुनने के लिए। 18 साल के बाद राजकुमारी मोहिनी के जन्म के बाद आज राजमहल में राजकुमार का जन्म हो ही गया। हाँ, इसी खुशी के मारे शरीर झूम गई और ये बंदूक गिर गई। ओहो, खैर कोई बात नहीं। करे दासी, तोरे कवय हो? बदतमीज, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई। अभी मैं कुंवारी हूँ। तो शादी नहीं भाई? नहीं। लड़का का ठो है। जब शादी हो तो लड़का कहाँ से होएगा? नहीं, ऑनलाइन हो जाता है। लड़का ऑनलाइन हो जाता है। हरामजादे। महाराज सुना आपने, दासी आज अनमोल खुशी लेकर के आई है क्या राजमहल। कहना सेनापति, तुमने कहा था कि महाराज आप घबराए नहीं, देर नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो उस ऊपर वाले मालिक की महाराज लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, लेकिन नहीं। बांदी, तुमने ये खबर सुना करके हमारा दिल जीत लिया। जी महाराज, बहुत खुशी की और बात है। हम अपने मन मुताबिक तुम्हें ये खबर सुन करके मैं ये मोतियों का तुम्हें माला दे रहा हूँ। ये लो। हेलो महाराज जी, में से कहना है, सुना मास्टर जी कहना, आज ललना भायो राजा नगे, आज
रानी, ये लो इनाम लो और जाओ हमारे बेटे की देख रेख करना महारानी जी की। कमेटी अध्यक्ष से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जा रही है, लाइट वालों से विनम्र निवेदन है कि सुचारू रूप से लाइट को चलने दें, अन्यथा जितना हम बनाएंगे उतना आप बिगाड़ देंगे। कल सुबह यही होगा कि सार नौटंकी वाले तो आए रहे बहुत दूर से, मगर कुछ मजा ना आवा। भैया कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर आप इतना पैसा खर्च किए हैं तो 1500 रुपए और सही जनरेटर को चलने दीजिए। बार बार लाइट का व्यवधान हो रहा है और इस प्रकार से हमारा तमाशा खराब हो जाएगा। आपको भी आनंद नहीं आएगा और हमें भी आनंद नहीं आएगा। प्लीज हमारी बातों पे गौर किया जाए। धन्यवाद। श्यामा दासी, जी मंत्री साहब। जो भी ये मोती का हार पाया है ना, इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। अच्छा, तेरी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई पीढ़ियां खाएंगी, ये खा नहीं पाएंगी। ये मोती का हार संभाल करके इसको। ठीक है श्यामा, मंत्री जी ने जो बताया, अगर इस मोती की माला को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करोगी तो 2, 4, 6 पीढ़ी तुम्हारी ऐशो आराम से खाएंगी। महाराज, हाँ, डेरा में जाए की जरूरत नहीं ना। सेनापति जी महाराज, बानी खबर सुना करके हमारा नहीं बल्कि हमारे पूरे नैनागढ़ की जो हमारी प्रजा है आज खुशियों से झूम रही है। जी महाराज, और हाँ, तुम्हारी बहादुरी पे बहुत बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। ये लो, मैं आज तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। ये तोहफा देता हूँ कि कभी ऐसा इनाम तुम्हें मिला ना होगा, न मैंने कभी देने के लिए सोचा होगा। तुम्हारी बहादुरी पे खुश हो करके ये लो, मैं तुम्हें खूनी कटारी दे रहा हूँ। ये लो इनाम में। महाराज की जय हो। महाराज बोलो। आप भरे दरबार ये कटारी देकर के हमें सम्मानित कर। हाँ, मैंने भरे दरबार में ये खूनी कटारी दे करके तुम्हें सम्मानित किया, तुम्हारी बहादुरी को देख करके। महाराज, इस कटारी की कोई खूबी? हाँ, इसमें खूबी है। कैसी कटारी खूबी? की खूबी मैं जरूर बताऊंगा। अगर तुम्हें इनाम दिया हो तो क्यों नहीं बताऊंगा। इस कटारी की खूबी ये जहर से बुझाई हुई कटारी है। जहर से बुझाई? जहर से बुझी हुई कटारी है और इसे संभाल करके रखिएगा। अगर ये किसी मनुष्य के खून में अगर टच हो गई या पशु पंछी के खून में टच हो गई, फिर उसे संसार में बचाने वाला कोई नहीं। यानी कि ये जहर से बुझाई हुई कटारी है और इस कटारी से किसी इंसान या पशु पक्षी को जरा भी खरांच आ जाए तो उसे इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है महाराज। बोलो। आपसे एक निवेदन है मेरा। क्या निवेदन है, कहो, क्या बात है? महाराज बोलो। आप तो जानते हैं कि बॉर्डर पे ड्यूटी करते करते कभी 2 माह बीत जाते हैं, कभी 4 माह बीत जाते हैं और कभी कभी तो 6 माह बीत जाते हैं। महाराज बोलो। इस बार हम बॉर्डर से 6 माह के बाद वापस दरबार आए हैं। तो क्या हुआ? और परसों होली का त्योहार है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए ताकि हम अपनी पत्नी सुनैना और अपने बेटे विजय के साथ में रह करके त्योहार मना सकें और हिल मिल करके 1 हफ्ते रह सके। महाराज ठीक है सेना नायक,
अगर ऐसी बात है जाओ, हमने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दिया और 1 हफ्ते अपने बंगले में रुक करके और सीधे बॉर्डर को तुरंत तत्काल वापस चले जाना। बहुत अच्छी बात। महाराज की जय हो। दो। सेनापति जी, कहो दोस्तों। 500 दिन के बाद एक खुशी मिली है। हाँ और हाँ, छोड़ो। अरे साहेब, सबका इनाम बांटा और इनका देख ले ये कटारी मिल गए, हमका तुमका दराती न मिली। समय आगे मिल जाएगा कुछ मोदीलाल। सेनापति जी, कहो। पूरे नैनागढ़ में ये चर्चा है, हर परिवार के हर प्राणी पे चर्चा है, कयामत सिंह की और कृपाचंद की दोस्ती अजय अमर है। हाँ कृपाचंद, हाँ हम तुम साथ खेले, साथ पढ़े, हाँ साथ में पढ़ते पढ़ते साथ ही योग्यता प्राप्त कर ली। हाँ योग्यता प्राप्त करने के बाद मैं महाराज सुरजीत सिंह के यहाँ महामंत्री बन गया और तुम यहाँ के सेनापति बन गए। हाँ साथ में जीवन हमारा तुम्हारा प्रतीत हो रहा है। सत्य है। मैं भोलेनाथ से यही चाहता हूँ कि भोलेनाथ कृपाचंद की दोस्ती और मेरी अच्छे चलते चलते जीवन बीत जाए। हाँ दोस्तों, हम भी ईश्वर से ये कामना करते हैं कि जिस प्रकार से बचपन से हमारी तुम्हारी दोस्ती चली आ रही है, इसी प्रकार सदैव सदैव चलती रहे। चलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ मैं। बोल दोस्त, क्या बात है? कह दो। दोस्तों, कयामत से बोलिए। अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर, क्या अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे ये ही मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मैं तुम्हें दगा न दूंगा। मेरा कृपाचंद, कहो दो। परसों त्योहार होली का है। हाँ पूरा नैनागढ़ त्योहार मना रहा परिवार के साथ में। तुम्हें एक छुट्टी मिली 1 हफ्ते के लिए। हाँ समय में बताओ, जाइए अपने बंगले में त्योहार मनाइए। और हाँ, समय मिल जाए तो तुम मेरे बंगले आना, और समय मिल गया तो मैं तुम्हारे बंगले आऊंगा। ठीक है दोस्त। अच्छा तो चलते हैं। गुड बाय। जाइए। इधर आ। गाड़ी लगा रहे। कौन सार कहा था? ठीक है। गाली न हो, हनुमान चालीसा पढ़ी थी। माऊजी लाल, बाबा घोर अपमान हुआ दरबार में मेरा। भले हम का कह सकी थी बताओ? वो गुस्सा हमारे ऊपर उतारा था। पूरे नैनागढ़ में खुशी हो गई राजमहल के अंदर, लेकिन कयामत सिंह को कोई खुशी नहीं है। खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं है। मातम मनाओ चलो। हाँ, मातम मनाऊंगा और कोहराम मचाऊंगा।
श्यामा दासी आई, हाँ सुना दिया ये हाल कि महारानी का बेटा पैदा हुआ है। श्यामा दासी को करोड़ों का हार दे दिया गया इनाम में। देवई भी सेनापति को एक बात कह दिया कि मेरा दिल कह रहा है कि लड़का पैदा होगा। लड़का पैदा हो गया, उसे जहर से बुताई भरी दरबार में कटारी दी गई। अब मैं वही खड़ा हूं, मेरे तरफ सुरजीत सिंह महाराज ने एक निगाह नहीं डाला। हाँ एक खुरपी न दीन की चल के घाट छोल। तेरी हराम खोल, क्या मैं नौकर नहीं हूं? क्या मैं नैनगर की सेवा नहीं करता हूं? अरे नहीं, तुम नहीं पाए तो पाइया। दिल में अरमान था कि राजकुमारी मोहिनी की शादी हो जाने के बाद ससुराल चली जाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के मर जाने के बाद ये नैना घर मेरी होगी। लेकिन ये हरामजादा महाराज, वो कलबुही नागिन महारानी आखिर बुढ़ापे में सांप का सपोला पैदा कर दिया ना। ये सांप का सपोला मेरे जीते जी नैना घर के राजमहल में पल नहीं पाएगा। देर है इकबाल की देर है। आज मेरा दोस्त नहीं यहाँ पे है, भिजवा दे खबर आसाम में ठाकुर समर सिंह के पास। उसे मैं प्यार से कहता हूँ बाबू समर सिंह। भिजवा दे खबर कि बाबू समर सिंह आसाम को छोड़ करके तत्काल नैनागढ़ में आ जाए। तुझे तेरा दोस्त कयामत सिंह याद कर रहा है। जाइए बात करिए। हजो भैया समर से बोल। ज्यादा समर सेबुल बोलता है। का कहे हो? बाबू समर सिंह। अच्छा समर सिंह, आग का गोला है वो। उसके सामने बेअदबी नहीं चमड़ा खींचेगा। समर सिंह, अरे ओ भैया समर सिंह, आइए। कयामत सिंह आपके दोस्त आपको याद कर रहे हैं। और सैकड़ों और लाखों बुलबुल चमन से, सैकड़ों आज बुलबुल चमन से गुनगुनाते। बुलबुल चमन से और गुनगुनाते चल दिए, और गुनगुनाते आज चल दिए, आज गुनगुनाते। और गुनगुनाते और चल दिए, आज गुनगुनाते। से मूस खाते सैकड़ों बिल्ली चमन से अरे मूस खाके चल दिए, और मूस खाके चल दिए वो पूछ क्या कह रहा था? सैकड़ों बिल्ली चमन से
क्या खाते चल दिए रे? जौन तुम कहत रहे वो है आए कहा। मैंने कहा सैकड़ों बुलबुल चमन से गुनगुनाते चल दिए और बताए तू कह रहा है सैकड़ों बिल्ली चमन से मोस खाते। गिलहरी खिला देता साले, मगुराई खिला देता, हराम खोल बड़े पिलार खिला देता मक्का। तोरी मैया का याद है इस चीज को बाबू सबन से कहते हैं। ये नहीं आया, ये जितने भी है लोग इसे प्यार से तो बाबू सबन से कहती है, लेकिन नफरत है समरसेबुल कहा। नाबास से सारे समरसेबुल है रे, समरसी कहते हैं और नफरत से मैं करिया हूँ। किसी का से तो लहर भी ना दे। ये बता आज अचानक आसाम में खबर पहुंचाने का खास मकसद का है रे? मतलब तुमका किस लिए बुलाए हैं? हाँ, किस लिए बुलाया गया है? आपको इसलिए बुलाए हैं। किस लिए? इसलिए तोरी महतारी ओइसे बाबा बहुत ना हंसो, मरुआ ले अपने गांव में, मरुआ ले बैठे बैठे अपने गांव में। अगर हमारे गांव में मिल गए तो अगर हमारे गांव में मिल गए तो ना हमारे समर सिंह खड़े खड़े मरवाइन तो नाम नहीं। काम की बात कर रहे, मैंने तुझसे पूछा साहब आसाम में खबर पहुंचाने का खास मकसद का है? साहब सुन लियो, बोल। या फिराक का वैसी आयो? ये तुझे फ्राक नजर आता है? ये फ्राक है, ये फ्राक है बरखुदार, ये हमारे आसाम का एक पोशाक है। या पेशाब आए? हाँ साले, पेशाब है, पेशाब है साले। मिला के पानी में साले एक घूंट पी जा, तेरी मक्कार कही। साहेब साहेब बोल। एक ना पहना करो, फिर कहाँ पहरे? मैक्सी पहना करो, हागीस पहना करो। मैक्सी पहन लो। कोई गर्भवती नारी समझ के रखा है, कोई साले ऑपरेशन की हुई औरत समझ के रखा है। हागीज पहनो। साले में कोई छोटा बच्चा हो जो बार बार सुसु करूंगा, लैट्रिन करूंगा, जिससे साले हगीज में सब चीज बची रही है। इतना जोर जोर मारा तो हो सकता का तो छूट जाए। कहीं का साहेब काम की बात कर रहे, तुम्हार दोस्त बुलवाई नहीं, हमारे दोस्त ने कयामत सिंह ने बुलाया है। काहे खातिर रे? तो ही बताए सकते है कहे बरे। अच्छा तुझे नहीं पता है? नो नहीं। अब साले नो नहीं, या तो इंग्लिश बोल साले या तो हिंदी बोल, नहीं मार दूंगा साले ना तो तेरी साले जितने भी शरीर में चमड़िया है ना सब साले खुर्सी हुई नजर आएगी, इतना याद रख। चलो अंदर चलिए। कौन से अंदर ले जाएगा? गेटवा के गेटवा के अंदर। ऐसा नहीं बोल सकता है। पेटवा के अंदर चले जाइए अंदर। ले चलेगा? हाँ भेज दे। कौन भेजेगा? साहेब आएगा। ला हथियार दे।